नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राम रतन द्विवेदी RRD सर, ज्वाइंट डायरेक्टर मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड एंड हेड ऑफ IIT डिवीजन। बेटा, मैं आज आपको बताने आया हूं कि आपके पास जो समय बचा है जेई मेन और जेई एडवांस के पहले का, उसको आप कैसे यूटिलाइज करेंगे और बहुत अच्छी रैंक के साथ NIT और IIT में जा सकेंगे। जैसा कि आपको पता है कि अब कुछ ही समय बचा है और इस समय में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। मेरी समझ में ऑलमोस्ट आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो अब टाइम है रिवीजन का कि भाई कैसे रिवाइज करें, कैसे अपन किसी सब्जेक्ट को इनहेंस करें, क्या करें। तो देखिए, एक बात समझिए, एग्जैक्टली में क्या होता है जब हम रिवाइज करते हैं। सपोज एक चैप्टर उठाते हैं, उसको रिवाइज करते हैं, उसकी पूरी थ्योरी पढ़ते हैं। तो जब हम रिवाइज करते हैं तो होता क्या है कि मैक्सिमम 80% थ्योरी आपको पहले से ही क्लियर होती है और बार बार आप उसी को रिवाइज करते हो। तो उसको रिवाइज करने का कोई भी फायदा एज सच नहीं है। तो कैसे करें? तो आपको रिवीजन करना है थ्रू टेस्ट पेपर, मॉक टेस्ट के थ्रू, या फिर आपके जो जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं उसमें जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं, जो टेस्ट हो रहे हैं, उनसे आप रिवाइज करें। कैसे रिवाइज करें? होता क्या है, जैसे आपने एक टेस्ट दिया और आपको लगा कि मेरा केमिकल काइनेटिक्स का पैरेलल रिएक्शन का क्वेश्चन हमेशा ही गलत होता है, तो आपको केमिकल काइनेटिक्स वाला पार्ट रिवाइज पूरा नहीं करना है, आपको केवल पैरेलल रिएक्शन रिवाइज करनी है। यानी टेस्ट में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, जो भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, उसकी थ्योरी रिवाइज करिए, उसके क्वेश्चन 2-4 और करिए, जिससे आपको आप देखोगे कि आपको धीरे धीरे सारा सब्जेक्ट रिवाइज हो जाएगा। जैसे आप समझो फिजिक्स का टेस्ट पेपर दे रहे हो, फिजिक्स में आपने देखा कि रोटेशन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप पूरी मैकेनिक्स क्यों रिवाइज कर रहे हो? आप तो रोटेशन रिवाइज करोगे ना। तो रोटेशन को रिवाइज करिए। ऐसे करते करते हर टेस्ट में कुछ चैप्टर के क्वेश्चन आपके गलत होंगे, तो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं उन्हीं के थ्योरी आपको रिवाइज करना है, उस पूरे पार्ट को रिवाइज नहीं करना। पहली बात तो ये रिवीजन प्लानिंग हुई कि हमें कैसे रिवाइज करना है। दूसरी बात यह है कि आप मैक्सिमम टेस्ट दीजिए। जितने आप टेस्ट दे सकते हैं, जितने टेस्ट दे सकते हैं उतने टेस्ट दीजिए। और हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी आप घर पर टेस्ट दे रहे हैं तो विद इन टाइम टेस्ट देना। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा भी किए 2 घंटे बाद में कर लिए, नहीं। अगर आपका स्लॉट 3 आवर्स का है तो आपको प्रॉपर 3 घंटे बैठ के टेस्ट देना है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपको एक तो जो सिटिंग कैपेसिटी है 3 आवर्स की, उसकी हैबिट हो जाएगी। अगर आप कभी भी पढ़ते समय एक साथ 3 घंटे नहीं बैठे हैं तो जो आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे वहां आप 3 घंटे नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी कभी हैबिट रही नहीं है। यह बात समझ में आ गई कि मिनिमम कैपेसिटी, आप जो सिटिंग की कैपेसिटी है वो 3 घंटे होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, क्या रैंक आएगी। आपको क्या करना है, आप अपने रैंक के बारे में भूल जाइए कि आपकी रैंक क्या आएगी। आपका फोकस क्या है कि आप अपना 100% दीजिए। मतलब मेरा पर्सनली मानना होता है कि रिजल्ट क्या आएगा उस पर अपन बहस ना करें, आएगा कि नहीं आएगा इस पर भी बहस ना करें। आपको क्या करना है, आपको इतनी मेहनत करनी है कि जीवन के किसी मोड़ पे कभी आपको ये फील ना आए कि यार मैं अपने स्टडी के दौरान अगर पढ़ लेता तो आज अच्छी जगह होता। मतलब आपको 100% अपना देना है, बाकी रिजल्ट क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आप 100% किसी काम में लग जाते हो तो रिजल्ट आना तय है। लेकिन आप रिजल्ट अगर सोचोगे तो फिर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए हम 1 मिनट भी अपना समय खराब नहीं करेंगे और जितना हमारे पास समय बच रहा है वो पूरा टाइम हम अपनी स्टडी में लगाएंगे। रिजल्ट अपने आप आएगा, रिजल्ट का टेंशन नहीं लेना है, बस लगे रहिए, अच्छी तरह से लगे रहिए, प्रॉपर प्लानिंग करिए कि आपका अभी देखिए अभी टाइम है। अगर आपके 1-2 चैप्टर वीक हैं तो उनको सुधार लीजिए, उनके लेक्चर देखिए, उनके स्टडी मटेरियल, उनके क्वेश्चन सॉल्व करिए, जिससे आपका ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर चैप्टर वीक था उसी के क्वेश्चन आ गए। क्योंकि देखिए ऐसा होता है,
आज मैं ये कह दूं कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन आएगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। बिकॉज जो एग्जाम आप देने जा रहे हो, जेईई मेंस और जेईई एडवांस देने जा रहे हो, वो कोई बोर्ड का पेपर नहीं है जिसमें फिक्स्ड होता है कि इस पार्ट से इतने नंबर का आएगा, इस पार्ट से इतने नंबर का आएगा। कोई भी गारंटी से नहीं कह सकता है कि किस चैप्टर से कितना आएगा, या किस चैप्टर से आएगा, किस चैप्टर से नहीं आएगा। किसी भी चैप्टर से क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए आपको मैक्सिमम चैप्टर कवर करने हैं। हां, केमिस्ट्री की अगर मैं बेटा बात करूं तो केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपको अगर याद होंगे तभी आपसे क्वेश्चन होगा। जैसे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में क्या होता है, ड्रिंकिंग वाटर में जो मिनरल्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन WHO से फिक्स होता है और उस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वो आपको याद होना चाहिए, या आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। दूसरी बात, एमिनो एसिड। एमिनो एसिड में बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जिससे क्वेश्चन आता है, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं, एमिनो एसिड के हम लोग क्या करते हैं कि उनके नाम रट लेते हैं, स्ट्रक्चर नहीं रट पाते। लेकिन पिछले जो एनटीए ने पेपर दिए जेईई मेंस में, उसमें स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। कौन सा एमिनो एसिड ज्यादा बेसिक होगा, तो आपको जीओसी के थ्रू हम बेसिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जब तक स्ट्रक्चर पता नहीं होगा तब तक हम निकाल नहीं सकते। तो आपको एमिनो एसिड से एनसीईआरटी से पढ़ना है। जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, 10 एसेंशियल और 10 नॉन एसेंशियल, उन सब के स्ट्रक्चर सहित याद करना है। दूसरी बात, पॉलीमर। पॉलीमर की बात करें, पॉलीमर जनरली क्या होता है, पॉलीमर लोग क्या करते हैं, मोनोमर रख लिए, उसका पॉलीमर रख लिए। क्या होता है, एनटीए कभी कभी उसके यूजेस पूछ लेता है, पॉलीमर के यूज। जैसे आपने अभी नोलेक का यूज पूछा था, तो आप ऐसा सोचो कि अगर आपको यूजेस पूछ लिया तो आप नहीं कर पाएंगे जब तक आपको याद नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से पॉलीमर के यूजेस भी याद रखने हैं। अगली बात, केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ। केमिस्ट्री एवरीडे इन लाइफ में आपने देखा होगा 12th एनसीईआरटी में ड्रग्स हैं, बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे लाइक पैरासीटामोल हो गया ना। तो इस तरह के जो होते हैं उनमें क्वेश्चन ऐसे आता है कि सपोज बोला कि पैरासीटामोल में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे। अब पैरासीटामोल में कितने sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होंगे आप कैसे बता सकते हो, बिना स्ट्रक्चर के आप नहीं बता सकते। तो जितने केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में जितने ड्रग्स के स्ट्रक्चर दिए हैं आपको सब याद होने चाहिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा कि याद होगा तो देखते ही आंसर आएगा, और नहीं याद होगा तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। ये ऐसे चैप्टर हैं जो आपको तुरंत ऊपर उठा लेंगे। बात समझ में आ रही है? इसलिए ऐसे चैप्टर्स को आप क्या करो, अभी से रटना शुरू कर दीजिए, जिससे आपका मतलब क्वेश्चन गलत ना हो। दूसरा, लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो लिक्विड सॉल्यूशन से जनरली क्वेश्चन आता है, लेकिन मैं फिर बता दूं गारंटी कुछ नहीं है। मतलब जनरली क्वेश्चन आता है, गारंटी कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इनऑर्गेनिक में पी ब्लॉक से बहुत क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत क्वेश्चन आता है। पी ब्लॉक हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, इन सब से क्वेश्चन आता है। तो आप इनको रिवाइज करिए। जैसे जैसे रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट पेपर दीजिए, टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन गलत हो रहा है रिवाइज कर लीजिए। ऐसे आप देखोगे धीरे 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 आपका कंप्लीट सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और आप बहुत अच्छी रैंक के साथ आईआईटी और एनआईटी जा सकेंगे। ध्यान रखिएगा, आप जो आपका जनरली जेईई मेन का स्लॉट होता है, लाइक 9:30 से 12:30 ना, 2 से 5, इस तरह का टेस्ट का शेड्यूल होता है। तो आप जब टेस्ट दे रहे हो, घर में भी टेस्ट दे रहे हो, तो टाइमिंग का याद रखें कि आपको इन्हीं 2 टाइमिंग में टेस्ट देने हैं। मतलब क्योंकि जब आप इस टाइम पे टेस्ट देंगे तो आपको प्रॉपर उस टाइम पे बैठने की हैबिट बन जाएगी। तो आप जो फाइनल एग्जाम देने जाएंगे उसमें आपको एटमॉस्फेयर ऐसा लगेगा कि ये तो अपने घर की बात है, जैसे अपन घर में टेस्ट दे रहे थे वैसे ही टेस्ट दे रहे हैं। क्योंकि आप मान लीजिए रात में 10 से 1 टेस्ट दे रहे हैं, सपोज, या 9 से 12 टेस्ट दे रहे हैं, और रात में 9 से 12 दे रहे हैं और सुबह 9 से 12 हो गया, तो आप उसको उस एटमॉस्फेयर को अडॉप्ट एकदम से नहीं कर पाते। इसलिए हमारा पर्पस ये होता है कि जिस एटमॉस्फेयर में फाइनल एग्जाम होने वाला है उसी एटमॉस्फेयर को हम पहले से अडॉप्ट कर लें, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आपको कभी भी मॉक टेस्ट देना है तो आप गिवन टाइम, जिस टाइम पे जेईई मेन होता है उसी टाइम पे आपको घर में टेस्ट देना है, प्रॉपर रिवीजन के साथ देना है। बहुत बढ़िया आप कर सकते हैं, आप में टैलेंट है,
आप में टैलेंट है, आपको दिख नहीं रहा, इसलिए आप टेंशन मत लो, रिजल्ट की टेंशन मत लो, जी जान लगा दो। आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप करके दिखाओगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आप बहुत अच्छा कर लोगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।